मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, व्हाट एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम वाज। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनोमियल थ्योरम, ये तब यूज होता है जब n आपका पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो। तो x plus y raised to n is nothing but nc0, nc1, nc2, the formula you know this, yes? यस। Now when n is not an integral value, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो उस केसेस में क्या होगा, तो ये भी हमने किया हुआ है, 1 plus x की पावर n का जो एक्सपेंशन है, फिजिक्स में भी यूज करते हो बहुत बार आप, क्या होता है nc0 plus nc1x plus nc2x square and it goes on. Now this formula is only applicable if your mod of x, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, जो x की वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी, तभी आपका ये वर्कआउट करेगा, वरना इस सीरीज कन्वर्जिंग सीरीज नहीं होगी, ये तो बहुत बड़ी सीरीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कन्वर्जिंग सीरीज का मतलब क्या है, ये कुछ एक फिक्स फाइनाइट वैल्यू पे आके रुक जाए, हाँ भाई यहाँ पे इसका वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक है, तो इसको लिख लो आप। ठीक है ना, तो 1 plus x raised to n का जो एक्सपेंशन है दैट इज nc0। ठीक है ना, 1 plus nx, ऐसे तरीके से आपको अगर याद है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, 1 plus nx n into n minus 1 upon 2 factorial x square and it goes on। ठीक है ना, तो ऐसा इसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, हाँ सर। ओके, नाउ सर 2 लेट्स मिनट स्टार्ट। लिख। अच्छा, लिखो लिखो लिख लो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। 1 plus 3x की पावर 1/4 minus 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो 1 plus x की पावर n जो है, इसके एक्सपेंशन में हम क्या बोलेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, चलो गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि क्यों हम बाइनोमियल के पीछे जा रहे हैं, व्हाई वी आर गोइंग फॉर बाइनोमियल। देखो, इसको आप रेशनलाइजेशन से बिल्कुल कर सकते हो, क्यों, डिग्री 1/4 है तो स्क्वायर हो जाएगा तो डिग्री हाफ बन जाएगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा तो डिग्री 1 बन जाएगा, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर दैट। ठीक है ना, तो एक बार वैसे करके देखो। सर एक वो हाईएस्ट पावर वाले से। हाईएस्ट पावर वाले से करना है, अब हाईएस्ट पावर वाले से करके देखो। तो स्क्वायर सर एक तो आपने वो क्या बोलते थे, वो लिमिट 0 पे होती है तो छोटी पावर वाले लेते हैं वो वाला था डोमिनेटिंग टर्म वाला। पर सर इसमें -1 आ रहा है ना। नहीं नहीं, हाईएस्ट पावर वाला आपने लिया तो हाईएस्ट पावर क्या निकली, हाईएस्ट पावर तो ऐसे ओरली अपन देख के थोड़ी बता सकते हैं कि इसके अंदर से पावर 1 निकल, इसके अंदर से पावर 1 निकलेगी, इसके अंदर से पावर कांस्टेंट 1 निकलेगा, इससे 1 निकलेगा। अब 1 - 1 तो 0 हो रहा है, दिख रहा है, ऑब्वियसली कांस्टेंट टर्म तो निकलेगा ही नहीं। समझ गए मेरी बात? हम्म। हाँ सर। तो पहले जो अभी तक हमने सीखा है वो रेशनलाइजेशन है, तो आप इसको ऐसा सोचो, 1 plus 3x की पावर 1/4 + 1, इसकी वजह से न्यूमरेटर क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका, ये 1 इसका plus 3x की पावर हाफ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक है और एक ये है। हम्म। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ मैं, एक और बार। एक और बार रेशनलाइज कर लेते हैं। 1 plus 3x की पावर हाफ है, -1 है अपॉन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट है, तो रेशनलाइज करते हैं, 1 plus 3x की पावर हाफ +1, ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1 plus 3x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक ये रेशनलाइज करने के बाद और एक ये रेशनलाइज करने के बाद। हाँ सर। ठीक है ना, तो अब इस केसेस में अगर आप देखोगे तो ऊपर की इफेक्टिव डिग्री क्या बन रही है, 1 बन रही है। हम्म। हमने क्लास आज जल्दी शुरू कर दिया क्या? नहीं सर 9:30 का ही था। है ना, हाँ, तो हमारे पास ऊपर इफेक्टिव डिग्री क्या बन रही है, x3x बन रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर बन रहा है, ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट बनेगा, वी डोंट केयर, बट मुझे क्या पता चला, नीचे का डिग्री बड़ा है, ऊपर का डिग्री छोटा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन समथिंग विच इज 0 एंड दैट इज नथिंग बट इनफाइनाइट, सो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। क्या आ जाएगा, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। सर वो कांस्टेंट कैसे बनेगा? ऊपर 3x है, ठीक है ना, ऊपर 3x है तो ये एक x तो इससे कट जाएगा, हाँ है ना। अब अगर इसी की जगह पर मान लो यहाँ पे x होता, सिर्फ x होता,
तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है, और क्या आती है वो बता दो आप। सर मतलब सर 3 आती वैल्यू। नहीं 3 नहीं आएगी ना, कैसे? नीचे क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, ये वाला जो ब्रैकेट है, इफ यू सिंप्लीफाई दिस ब्रैकेट ओवर हियर, ठीक है ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा 0 पे, 2 आ जाएगा ना, 2 1 + 1 2, दिस इज 2। सर मतलब सेम इसमें वो पहले जैसा कर रहे हैं ना कि 1 + 3x में से x कॉमन निकाल दिया, अपने वो डायरेक्ट स्टेप करा है। रेशनलाइज किया है हमने, हर एक एक स्टेप में आप रेशनलाइज कर दो, तो जब आप रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, जो पावर है वो डबल होती जाएगी, और 1 से 1 एक बार कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो 3x बचेगा, और नीचे x से x कट जाएगा, तो ऊपर 3 बचेगा, और नीचे आपके पास 2 × 2 4 बचेगा। तो अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो आंसर 3/4 आ जाता, ठीक है ना। रेशनलाइज करके हर एक के अंदर लास्ट में जाके x = 0 आप डाल दो, तो नीचे जो रेशनलाइज करने वाली जो टर्म्स है, जो ब्रैकेट में टर्म्स प्रेजेंट है, मुर्गा इनफाइनाइट तक पता चला आपको, इनफाइनाइट तक, अब मान लो इनफाइनाइट तक आपको पता चला, तो उसमें और हमने कुछ भी नहीं किया है, इसकी जगह मान लो क्वेश्चन में x दिया है, दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग फॉर, रेशनलाइज कर दिया तो 1 + 3x की पावर 1/4 + 1 हो गया, 1 + 3x की पावर 1/4 + 1 हो गया, ठीक है ना। अब और किससे रेशनलाइज किया, 1 + 3x की पावर ½ + 1, 1 + 3x की पावर ½ + 1, ठीक है ना। अब ऊपर क्या बन गया आपके पास, देखो ऊपर वाली जो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विद दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विद दिस ब्रैकेट, ये क्या देगा, ये सीधा सीधा आपको 3x देगा, ये अभी तक हमने सिंप्लीफाई किया था, ये क्लियर है? यस भाई, ऐसा लिखा हुआ है ना, 4th रूट ऑफ a -1 है, तो हमने क्या कर दिया, 4th रूट ऑफ a + 1 से एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a -1, फिर हमने इसको एक और स्क्वायर रूट ऑफ a + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सीधा सीधा a -1 बन जाएगा, ठीक है ना। यस सर। वैसे ही किया, तो न्यूमरेटर आपका 3x बन गया, और यहाँ पे एक x था, तो x इसके साथ कट गया डिनोमिनेटर के साथ, तो ऊपर 3 बचा, और नीचे वालों में 0 पुट करो आप, तो ये क्या बन जाएगा 0, तो 1 + 1 बन जाएगा एक 2, और ये 0, तो 1 + 1 बन जाएगा 2, आंसर 3/4 आ जाएगा। यस यस बस ये किया, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो ये हमने एक बार रेशनलाइजेशन से किया, अब इसी को मैं एक्सपेंशन से आपको करके दिखाऊंगा कैसे करेंगे हम, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट मेथड। तो 1 + x की पावर n है, तो इसको एक्सपेंशन से कैसे करेंगे आप, 1 + nx, तो 1/4 × 3x प्लस n -1 into x², and you will have higher order terms. Is it clear? 1 + nx plus n into n - 1 upon 2 factorial और x² मतलब जो ये वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर, फॉर्मूला को यूज आपको करना आना चाहिए। 1 + nx plus n -1 x² upon 2 factorial, when I'm saying x² मतलब ये वाली पूरी टर्म मेरी कैपिटल X के बराबर है, एंड लास्ट में -1 है, this is -1 whole divide upon, let's take the question as x only, x² नहीं लेते, x लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हम समझ पाए बहुत अच्छे से क्या हो रहा है। 1 से 1 कट गया, तो अब ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है बहुत बड़ा, और इफेक्टिव डिग्री कॉन्सेप्ट से अगर आप करना चाहते हो तो ऊपर इफेक्टिव डिग्री क्या होगी, 3/4x हो जाएगी, और नीचे x हो जाएगी, सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? या आप x से डिवाइड करोगे, तो जब आप x से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो कट जाएगा इसके साथ, ये डिग्री 1 में x बचेगा, और आगे वाले टर्म्स भी x के साथ होंगे, और जब आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 डालोगे ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन पूरा 0 को चला जाएगा, क्योंकि 0 into anything is 0, और हायर ऑर्डर टर्म्स भी सारे 0 को चले जाएंगे, मतलब सर आपने एक बार यही नॉन 0 बचेगा। चल किया, उसके बाद वो डोमिनेटिंग टर्म वाला यूज किया।
कर सकते हैं। डोमिनेटिंग टर्म कब करते हैं? जब हमें ऊपर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पता है, नीचे एक्सप्रेशन पता है, और अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो जो लीस्ट डिग्री होगा वो डोमिनेटिंग होगा। अब ये डोमिनेटिंग का कॉन्सेप्ट अगर हम नहीं लगाना चाहते तो हम क्या बोलते हैं भाई, ऊपर वाले और नीचे वाले को x से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर 3/4 बचेगा प्लस x की टर्म्स बचेगी, वो सारी जीरो हो जाएगी, तो आंसर 3/4 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जो भी क्वेश्चन हम करेंगे सारे बाइनोमियल से करेंगे। फटाफट सेकंड क्वेश्चन करो, कैसे करोगे? Let's go for this now. क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स मतलब -3 इंटू एक्स प्लस n विच इज -3, n -1, -3 -1 हो जाएगा -4 एक्स स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, और ये चलता हो जाएगा हायर ऑर्डर टर्म्स, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इफ रिक्वायर्ड वी विल राइट। नेक्स्ट अब क्या बनेगा? -1 प्लस 6x होल डिवाइड बाय, अब देखो नीचे वाला जो टर्म है उसमें अगर मैं बाइनोमियल लगाना चाहता हूँ तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पता होनी चाहिए मालूम है? नीचे वाले में देखो पावर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अगर मुझे बाइनोमियल लगाना है तो बाइनोमियल का फॉर्मूला 1 प्लस के लिए होता है, तो 4 को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, तो 4 बाहर निकलेगा तो 2 की तरह बाहर निकलेगा। अब बाइनोमियल किस पे लगेगा? 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो 2 सारे में से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस एन एक्स, व्हाट इज एन एक्स? 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। सर x²/4 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर बाई 4, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, करेक्ट। 2 बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर बाई 4 आएगा, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। 4 या नहीं 4 आएगा ही, 100% 4 आएगा, ठीक है ना, देयर इज अ 4 ओवर हियर, ठीक है, नीचे 4 है। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स, और पीछे एक -1 है, सॉरी ये वाला इस तरीके से क्लोज करूंगा, -1 है और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। इज इट क्लियर? अब चीज़ों को काटना है, देखो अंडरस्टैंड करके कट करते जाना है। -1 से 1 कट गया, 6x से -6x कट गया, 4 2 फैक्टोरियल है तो 2 1 जा, और इधर से 2 काट देते हैं हम, ठीक है ना, तो बचा क्या? 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, तो ऊपर जो इफेक्टिव है वो 24 एक्स स्क्वायर है, बाकी सारे इससे बड़े डिग्री के टर्म्स है, तो सबसे छोटा 24 एक्स स्क्वायर ही बन रहा है। नीचे देखो क्या बन रहा है, 1 से 1 कट गया, एक्स स्क्वायर बाई 8 इंटू 2 करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 4 बनेगा। समझ आ रहा है? इफेक्टिव हाँ सर। आंसर आ जाएगा 96, ठीक है, नोट कर लो इसको, ओके। सर 2 मिनट। And see what we have done is, first we for applying binomial आपको 1 प्लस x का फॉर्म होना चाहिए, है ना, और 1 प्लस x का फॉर्म कब होगा? जब हम इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे डिनोमिनेटर के लिए, वरना 4 प्लस समथिंग का फॉर्म है, तो 4 प्लस का एक्सपेंशन नहीं है। द एक्सपेंशन दैट यू हैव इज 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन, जो कि 1 प्लस nx बन जाता है, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, एंड इट गोस ऑन। क्लियर है?
Yes, sir. इसके लिए मुझे इसे 1 में कन्वर्ट करना है, इसलिए मुझे 4 बाहर निकालना पड़ा डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है। और न्यूमरेटर में तो डायरेक्टली एक्सपेंशन लगा दिया 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एंड ये फॉर्म जब भी दिया होता है तब होता क्या है, इफेक्टिव डिग्री कॉन्सेप्ट आप नहीं भी लगाओगे तो आप क्या कर लो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो बाकी जो हायर ऑर्डर टर्म्स है इसके आगे वाले, तो एक्स क्यूब वाला एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड होगा तो एक्स ही बचेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब वाला जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो एक्स ही बचेगा और वो एक्स 0 पे जाएगा, ठीक है। फाइनली यही बचेगी चीज, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सबने लिख लिया? फिर 2 मिनट। यस 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 साहिब। सर वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे 4 की पावर हाफ माइनस 1 को आपने कैसे इवेल्युएट करा? यस सर। सर हो गया। ठीक है, क्लियर है ताहिर? ताहिर अली असगर कहाँ है आज? Okay, now let's go for this question. We'll go for question number 1. देखो, अब इनमें थोड़ा सा आपको एक चीज समझनी ये भी है कि हम बहुत बार क्या करते हैं, हम इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं जहां से हम कंक्लूजन बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकें। इसको करने का एक मेथड जो है वो आपको बहुत आसानी से आता है, दैट इज रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। वन मेथड इज रेशनलाइजेशन और दूसरा मेथड क्या है, या तो आप इसको रेशनलाइजेशन से करो, या अब अगर आप इसको बाइनोमियल से करना चाहते हो तो बाइनोमियल से करने के लिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या करना पड़ेगा आपको। देखो, आपको ये बताना पड़ेगा कि मान लो मेरा x जो है वो 3 प्लस एच है, x मेरा क्या है 3 प्लस एच है। अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट ऑफ 13 प्लस 3 प्लस एच माइनस 4 अपॉन 16 प्लस एच, ये बन जाएगा 16 प्लस 2h, ये बनेगा 10 प्लस 2x is nothing but 6 plus 2h, ठीक है ना, माइनस ऑफ 4. So this has been converted to under root of 16 plus h minus 4 upon under root of 16 plus 2h minus 4. अब हमने क्या किया, 4 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा क्या, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एच बाई 16 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एच बाई 16 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2h बाई 16 माइनस ऑफ 1, ठीक है ना। 4 सब में से ऊपर से भी कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी कॉमन निकाल के कट कर दिया। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, 1 प्लस एच बाई 16 की पावर क्या लिखा है, हाफ लिखा है, माइनस 1 लिखा है, अपॉन 1 प्लस एच बाई 8 की पावर हाफ माइनस 1 लिखा है। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, तो 1 प्लस एन एक्स, व्हाट इज एन एक्स, 1 by 2 h upon 16 and it goes on with higher order terms, minus 1 is there upon 1 plus n h by 8 plus higher order terms minus 1. अब ये 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, h by 32 upon h by 16, so you'll get answer as half. Is it clear? हाँ सर। अब ये थोड़ा सा लंबा लगा होगा, रेशनलाइज करते तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता, बट ये जहाँ पे यूज होगा, मतलब जेई में यूजुअली क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ये यूज होता है। यूज क्यों होता है, क्योंकि जब हम एक्सपेंशन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इफेक्टिव डिग्री ऊपर कम से कम क्या बन रही है और नीचे कम से कम क्या बन रही है। और अगर अब क्वेश्चन में मैं वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर दूं, एबीसी कॉन्स्टेंट्स की तरह वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर, तो उनका एडजस्टमेंट वैल्यूज का इस तरीके से होना चाहिए कि लिमिट को अगर एग्जिस्ट करना है तो ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री मैच कर जाए, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है। तो काफी वैल्यूएबल चीज है, इसको समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसमें से दो चीजें हमने सीखी, पहले तो बाइनोमियल लगाना सीख लिया, दूसरा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है तो बाइनोमियल लगाने के लिए मुझे उसे h को 0 को टेंड करवाना पड़ेगा, तभी मेरे हायर ऑर्डर टर्म्स कटेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं x अप्रोचेस टू 3 ही रखता और इसको सॉल्व करता तो मैं कंक्लूजन नहीं निकाल पाता, क्योंकि हायर ऑर्डर टर्म्स कट नहीं होते। हायर ऑर्डर टर्म्स का मतलब क्या, एच स्क्वायर, एच क्यूब, वो सारे कट क्यों हो गए, क्योंकि h 0 को जा रहा था।
ठीक है ना? इज इट क्लियर? हाँ सर। और रेशनलाइज तो आप कर लोगे ना, विल नॉट डू बाय रेशनलाइजेशन, वो आप कर लेना खुद से, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, सेकंड क्वेश्चन। सर सर 2 मिनट। कुछ बच्चे एब्सेंट है ना? चलिए अगर फर्स्ट क्लास में था ताहिर, नहीं था शायद, बोला नहीं वो कुछ। ताहिर एक बार अली असगर को कॉल करके देखो, इन्फॉर्म कर दो, शायद उसको पता नहीं होगा क्लास के बारे में। तो फोन बिजी आ गया, मैं ट्राई कर रहा हूँ। बिजी आ रहा है क्या? हाँ ठीक है ना, एक बार उसको कॉल कर दो। तो मैसेज तो लिख दिया उसको मैंने। सर चलिए, यस साहिर। सर वो जय बोल रहा है कि उसको आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ लिखा है जरूर। जय आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? जय छोड़ा एक बार बोल। मेरी आवाज, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें कुछ और भी करना पड़ेगा। देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है। अब अगर इस जगह पे देखो, जब भी एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी होता है तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि हमें कंक्लूजन निकालने में बहुत आसानी हो, ठीक है? तो अगर इसी जगह पर मैं ऐसा बोल दूं, है ना, माइनस इन्फिनिटी है, अगर इस जगह पर मैं ऐसा बोल दूं कि लिमिट जो मेरा x है ना, x उसको मैं माइनस एच से रिप्लेस करता हूँ। x को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? माइनस एच से रिप्लेस कर दिया। तो आप मुझसे पूछेंगे सर आपने ऐसा किया क्यों? ऐसा बेटा मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मैं बोल सकता हूँ लिमिट मेरा h जो है ना वो इन्फिनिटी को जाएगा। h किसको जाएगा? इन्फिनिटी को जाएगा। और जो मेरा कंक्लूजन यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये बन जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस एच प्लस क्यूब रूट। अब देखो होगा क्या, क्यूब रूट में जहां जहां x है वहां वहां मैंने माइनस एच रखा तो माइनस एच क्यूब बन गया, माइनस एच क्यूब बन गया प्लस 6 एच स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना? अब होगा क्या, अब होगा क्या देखो, लिमिट h अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दिस वुड गेट कन्वर्टेड टू एच स्क्वायर माइनस एच। अब माइनस का साइन मैं कॉमन निकाल सकता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस क्यूब रूट ऑफ एच क्यूब माइनस 6 एच स्क्वायर माइनस ऑफ 1। इज इट क्लियर? देखो माइनस नहीं होगा ना तो कुछ चीजें कटेगी नहीं, कुछ कटेगी नहीं तो कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो फॉर थिंग्स टू गेट कैंसिल्ड वी आर डूइंग दिस। अच्छा अब एक और चीज हमें करनी है, ठीक है ना? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान से समझना, जब भी x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है तो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए इन्फिनिटी पे टेंड करवा दो और डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करो आप। ओके नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ, h को कॉमन निकालता हूँ जो दोनों में से निकल सकता है बाहर। क्यों? क्योंकि h जब बाहर निकलेगा तो जो बाकी अंदर बची हुई चीज है वो क्या बन जाएगी,
1/h, और अब 1/h जो है वो 0 पे टेंड करेगा। हाँ सर, इसलिए हाँ सर। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अब देखो h कॉमन निकालेंगे, क्योंकि बाइनोमियल लगाने के लिए क्या मैंने बताया आपको, 1 + x का जब बाइनोमियल आप लगाओगे तो तभी लगा पाओगे जब x 1 से छोटा हो, है ना। तो अब h कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ क्या बन गया, लिमिट h अप्रोचेस टू इंफिनिटी, h इज आउटसाइड, लेफ्ट ओवर इनसाइड इज, बहुत ध्यान से समझना है, देखो 1 माइनस 1/h का पावर हाफ माइनस 1 माइनस 6/h माइनस 1/h क्यूब, सही है, पावर 1/3। इज इट क्लियर? हेलो यस बेटा। सर, नहीं पता चला, फिर से बताओ ये वाला। हमने h कॉमन निकाल लिया बाहर, इसमें से h² निकलेगा, इसमें से h³ निकलेगा, तो ये वाली चीज बच जाएगी आपके पास। h² कॉमन निकला तो क्या बचा, 1 माइनस 1/h बचा, और दूसरे में से 1 माइनस 6/h माइनस 1/h³ बचा, हाँ सर। सही है। हाँ सर, इज इट क्लियर? हाँ सर। अच्छा अब देखो, अब इसको हम हटा रहे हैं, तो यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। अब देखो, अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ से हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, अगर लिमिट h अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, h बाहर है, तो मैं अगर इसमें एक्सपांशन लगाना चाहता हूँ तो लेट्स राइट द एक्सपेंशन, 1 + nx 1/2 माइनस 1/h प्लस n इंटू n माइनस 1 मतलब माइनस हाफ इंटू माइनस 1/h का होल स्क्वायर, और ये चलती हुई जाएगी, चीज चलती हुई जाएगी। अब हायर ऑर्डर टर्म्स मत लिखो, क्योंकि जब h इंफिनिटी को जाएगा तो हायर ऑर्डर टर्म सीधी 0 को जाएगी, 1/h², 1/h³। इज इट क्लियर? नेक्स्ट माइनस में, अब यहाँ पे जब आप बाइनोमियल लगाओगे तो बाइनोमियल में इसको क्या ट्रीट करोगे पता है, ये वाला जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म x से ट्रीट होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, अब मैं दूसरे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 + nx, तो 1/3 माइनस 6/h माइनस 1/h³ प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। अब हायर ऑर्डर का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना। देखो हायर ऑर्डर का मतलब क्या है, 1/3 माइनस ऑफ 1 मैंने लिख दिया, और जो ये टर्म्स होगी ना माइनस 6/h और माइनस 1/h³, इनका एक्चुअली अभी स्क्वायर के साथ प्रेजेंट है, मतलब ये डिग्री 1 तो दूर दूर तक कोई नहीं देगा, आप समझ रहे हो। माइनस 6/h माइनस 1/h³, जब इसका स्क्वायरिंग होगा तो 1/h², 1/h⁶ और 1/h⁴, ऐसे हायर ऑर्डर टर्म्स बनेंगे। इज इट क्लियर? तो एक्चुअली लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने लिखने के लिए सिर्फ लिख दिया है, देयर इज नो नीड ऑफ इट। अब मैं क्या करता हूँ, चीजों को कंबाइन करना शुरू करता हूँ। देखो चीजों को जब मैं कंबाइन कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये 1 से 1 कट रहा है। नेक्स्ट इफेक्टिव डिग्री क्या है जो हमें हेल्प करेगी, यही इफेक्टिव है। इसके आगे हायर ऑर्डर टर्म्स तो सारे 0 को चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब ये h अंदर मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, तो बचेगा 1/h, और h अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे 0 चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ वाले जो टर्म है ये भी 0 को चला जाएगा। तो अब आप h को अंदर ले जाओ, अंदर आप लेके जाके h को अंदर ले जाओ, तो h को अंदर ले जाने से हुआ क्या, दिस h गेट्स कैंसिल्ड विद दिस h, और यहाँ पे एक आपको चीज मिल गई कितनी, -1/2, और ये हायर ऑर्डर टर्म्स लिख नहीं रहा हूँ, ये पूरा का पूरा 0 हो रहा है, दिस इज गेटिंग 0, ठीक है ना। तो मेरे को सिर्फ यही चीज है जो हेल्प कर रही है, हाफ, ओके, और ये माइनस के साथ है इधर, तो माइनस हाफ आ जाएगा। नेक्स्ट में आगे देखो, ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेगा, दिस एक्सप्रेशन विल गेट रिड्यूस्ड टू 6/h प्लस 1/h³, और जब h इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कटेगा, लेकिन ये वाला टर्म तो फिर 0 को जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 1/3 भी एक बाहर था, दिस ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर, 1/3 था बाहर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस, तो बन जाएगा +2, सही है, देख लो एक बार।
इज इट क्लियर? हाँ सर। कैलकुलेशंस आपने चेक कर ली? अच्छा ठीक है ना, तो 1 प्लस एन एक्स वाले टर्म्स एक एक ही लिखते तो काफी हो जाता, हायर ऑर्डर टर्म्स हमें जीरो हो जाते हैं। ये कब पता चलेगा? जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो you'll come to know कि यार ये वाले टर्म तो लिखने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो 1 अपॉन समथिंग बन रहा है एंड 1 अपॉन समथिंग इज गोइंग टू 0। इज इट क्लियर? सर आपने लास्ट स्टेप कहाँ पे लिखा है? देखो सबसे पहला जो हमने सॉल्व किया उसके बाद लास्ट स्टेप अब ये है, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आगे से मेरे को हाफ माइनस हाफ निकला है, और जो पीछे वाला एक्सप्रेशन है ना, अब इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मुझे माइनस हाफ मिला है और यहाँ से मुझे -2 मिला है, ठीक है ना। माइनस ऑफ माइनस मतलब +2 मिला है, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो अब मैं क्या बोलता हूँ, मेरा आंसर क्या जाएगा? 3/2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 3/2, ठीक है। चलें आगे, हाँ सर। ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो आप लोग, सारे बच्चे एक्सपेंशन अच्छे से लिख लो, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। सर ये सर, ये सर। सर अभी टाइम दे रहे हो लिखने के लिए, तो एक बार थोड़ा ब्रीफ कर दो, मैं लेट ज्वाइन हुआ था। हाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा रहे हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन क्या है? nc0 nc1 और वो सब हमने पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, दिस एक्सपेंशन ओनली वर्क्स इफ योर n इज इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। भाई x प्लस वाई का क्यूब निकालना है, x प्लस वाई की पावर 4 निकालना है, उस केसेस में ये वर्क करता है, बाकी सारे केसेस में ये वर्कआउट नहीं करता है ना। इसीलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एक और फॉर्मूला है जो आपका नेगेटिव वैल्यूज या फ्रैक्शनल पावर्स के लिए भी वर्कआउट करता है। तो आपको फिजिक्स में भी आपने बहुत बार उसको यूज करा होगा। तो फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n का क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। याद है फॉर्मूला अलियासगर? अलियासगर हाँ सर, ये याद नहीं है। है ना, तो इसको याद कर लो। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स। जैसे ग्रेविटेशन के डेरिवेशन नहीं किए गए आपने, ठीक है ना। तो जब भी डेरिवेशन करते हैं तो हम उसमें दो टर्म लिखते हैं, सिर्फ ये वाली, ठीक है। होता ना 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखना पड़ता था, तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 लिखते थे, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो फिजिक्स में यूज कर चुके हो आप इसको। इवन मैथ्स में हमने इसको यूज किया था जब हम आपको याद है पीएनसी के मैं क्वेश्चन करवा रहा था, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे लास्ट में, भाई तीनों ने मिला के इतने रन स्कोर कर दिए। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करते थे, याद है 1 प्लस एक्स की पावर -51 होता था, ठीक है भाई, इन्होंने मिलके 51 रन बनाए, ओके कोई बात नहीं। तो ये आपका एक्सपेंशन है। तो दिस एक्सपेंशन वी विल यूज इन क्वेश्चंस वेयर लिमिट्स इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व विद फ्रैक्शनल पावर्स, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में आप देखो तो पावर हाफ और पावर 1/3 है, तो हमने यूज किया, ठीक है ना। तो आंसर इसका 3/2 है। अली इसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन में करूंगा तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। चलो लेट्स टेक डाउन। तो आपका आंसर आ गया 3/2। लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो पहले अंडरस्टैंड करो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? गलत नहीं है वो, ठीक है ना, गलत नहीं है, ठीक है।
लेट्स सी इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा मैं। तो पहले तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए क्यूब, ठीक है, तो एक्स क्यूब आ जाएगा आपके पास, दूसरा 6x² प्लस 11x प्लस 6, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे आपके पास ये आ जाएगा, सही है। हाँ सर। अब ये याद कैसे रह गया है, अब भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए जिसमें अल्फा बीटा गामा 1 2 3 होता है ना, तो क्यूबिक याद ही रह गया। अब आप क्या कर लो, इसमें से एक्स क्यूब बाहर निकाल लो, ठीक है ना, तो एक्स क्यूब बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन एक्स 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स क्यूब रेज टू 1/3 माइनस 1, और यहाँ पे x बचा आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, अली असगर हमें 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्म है, ठीक है ना, फॉर्मूला अभी आपने जो लिखा 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो 1 प्लस के फॉर्म में बनाना है, तो हमने x को बाहर निकाल लिया। अब ये 1 प्लस एक्स बन गया और ये पावर n है, तो इसका एक्सपेंशन लिखोगे आप, तो एक्सपेंशन कैसे लिखा जाएगा, x को बाहर रखो कोई बात नहीं, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो 1/3 प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स n माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अब वो तो बहुत हायर ऑर्डर हो जाएंगे, हमारे पास बाहर x ही है, तो बाहर x और अंदर 1/x होगा, तो ही लिमिट की वैल्यू हम निकाल पाएंगे, है ना, और वही हमारे काम की चीज है। बाकी चीजें लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब x अंदर मल्टीप्लाई होगा ना उससे, तो वो 1/x के फॉर्म में चीजें बच जाएंगी, और जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो वो 0 को चली जाएंगी। दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। एक ब्रैकेट बड़ा रख देता हूँ और यहाँ -1 है एंड ब्रैकेट गेट्स क्लोज्ड। अब ये 1 इससे कट हो गया, अब ये जब x अंदर चला गया, ठीक है ना, तो ये वाली टर्म 1/x की रही, ये वाली 1/x स्क्वायर की रही, और जब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाली टर्म 0 को चली जाएगी, ये भी 0 को चली जाएगी। आपके पास बचेगा क्या, 3 1 जा 2, 2/x इंटू एक्स हो जाएगा 2, लिमिट आपका 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? नोट कर लो इसको, चलो आंसर इज 2। ठीक है, सबको समझ आ रहा है क्या किया हमने? हाँ सर। ध्रुव को पता चल रहा है? ध्रुव? यस सर। यस सर मत करो ध्रुव, तुम्हारा मार्क्स मैंने देखा इतना हॉरिबल मार्क्स है यार, मतलब लिटरली आई वाज शॉक्ड। तो क्या पढ़ाई किया आपने? हाँ ध्रुव, चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, चले आगे। तो आपका आंसर आ गया, लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, अच्छा क्वेश्चन है, करो, ठीक है ना। यूजुअली पैराग्राफ में जेई ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ कुछ बच्चों से तो मैं बहुत 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 ज़्यादा दुखी हूँ, मतलब ऐसा भी पेपर नहीं था कि आपके इतने कम मार्क्स आए, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, न आप आगे आके बता रहे हो न मुझे पता चल रहा है, कैसे इम्प्रूव होगा रिजल्ट, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा है। ताहिर का भी कम मार्क्स है, ताहिर पेपर डिफिकल्ट था क्या इस बार का मेंस का? और थोड़ा मैथ्स
उसमें वो फंक्शंस था ना, तो नहीं हुआ। करणवीर का भी बहुत कम मार्क्स है। करणवीर क्वेश्चन को कैसे करेंगे? शुड वी गो फॉर दिस क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है सबको? लेट्स सी अब क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वो वैल्यू एल के बराबर है। तो आपको बताना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अब एक सबसे बड़ी हिंट जो हमें ये चीज पता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो रहा है, मतलब ए बी को ऐसी वैल्यू रिज्यूम करनी पड़ेंगी ताकि इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें पहले तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि कैसे इसकी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो खत्म होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो। तो पहले 1/x³ को हम बाहर रखते हैं। इन ब्रैकेट में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये लिखा है 1 + x की पावर -½ इज इट क्लियर, माइनस 1 + ax लिखा है और ये लिखा है 1 + bx की पावर -1। एक्सपांशन लगा देता हूँ, बिल्कुल प्यार से आंसर आ जाएगा। देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 1 + nx प्लस nx का फॉर्मूला क्या है, -1/2x। रेशनलाइज क्यों नहीं किया? रेशनलाइज करके क्या मिलेगा बताओ? रेशनलाइज करके क्या मिलेगा, रेशनलाइज कर लो आप, ठीक है ना। तो रेशनलाइज करने से क्या हो जाएगा, ऊपर 1 + x हो जाएगा रूट के साथ, नीचे 1 + x हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लिया, फिर नीचे b कुछ बनेगा, ऊपर a कुछ बनेगा, ठीक है। और वहां से फिर केसेस बनाने पड़ेंगे। इससे बेटर हम क्या करते हैं, एक्सपांशन कर देते हैं। एक्सपांशन करने से लीनियर अलजेब्रा का एक्सप्रेशन ऊपर बन जाएगा पूरा का पूरा, और वहां से हमको पता चल जाएगा ऊपर की इफेक्टिव डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए भाई। यहाँ से बिल्कुल आइडिया आ गया ना, अगर रफ आइडिया। देखो आपको पता है नीचे इफेक्टिव डिग्री 3 है ना, सबको दिख रहा है। देखो कैसे बाइनोमियल एक्सपांशन आपको मदद कर रहा है। नीचे इफेक्टिव डिग्री 3 आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऊपर a के साथ b के साथ जो भी डिग्री 1 2 बन रही है वो सारी 0 हो जाएगी। तो सिंपल कोएफिशिएंट्स को अलजेब्रा से 0 कर दोगे आप और इफेक्टिव डिग्री 3 लेके आ जाओगे, ठीक है। ये नहीं समझ में आया जो अभी अरे बेटा करूंगा तो समझ आएगा ना, तुम करने तो दो, करूंगा तब पता चलेगा ना क्यों कर रहा हूँ मैं। समझ रहे हो फंडा क्या है, करूंगा तब पता चलेगा, अरे हाँ ये किया, देखो ऐसा हो गया। अब फिर इसके बाद जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुमको क्लिक हो जाएगा, अरे सर ने इसलिए किया था ऐसा, ठीक है। तुम लिख लो वहां पे कि मैं रेशनलाइजेशन से भी इसको सॉल्व करके दिखूंगा। तुम रेशनलाइज करना, तब पता चलेगी क्या क्या दिक्कत आ रही है, तब तुमको ये मेथड अप्रिशिएट अपन कर पाएंगे ना। भाई अपने को ए बी तो मालूम ही नहीं है, और ए बी मालूम होने की कंडीशन क्या है कि जो इफेक्टिव डिग्री ऊपर है और नीचे की जो इफेक्टिव डिग्री है वो इक्वल हो जाए, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी भाई। सिंपल सा लॉजिक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर अगर x² है नीचे x³ है, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? क्या नहीं करेगी। इज इट क्लियर अलियसगर? समझ आ रहा है ना? आप एक बार करो फिर ठीक है कर लेते हैं पहले थोड़ा, फिर तुम देखो समझो उसको, है ना। अब ये होगा n-1 मतलब -3/2 इंटू x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n-2 n-3 x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले का एक्सपेंशन अभी 3 तक खोलना ही पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा? क्योंकि नीचे इफेक्टिव डिग्री 3 है, ठीक है ना। तो जो इफेक्टिव डिग्री 2 इफेक्टिव डिग्री 1 वो वाली सारी चीजें 0 होनी पड़ेगी। तो अब इसका जो आपने एक्सपेंशन लिखा है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो पहले तो, है ना। दूसरे वाला ब्रैकेट अभी मैं खोल रहा हूँ, पहले को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। क्या बना, 1/x³ आउटसाइड ही था, ये बन गया 1 - x/2। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बन गया, इसको थोड़ा सा 3/8 x²। 3/8, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया, दिस इज 3/8 x²। नेक्स्ट में क्या बन रहा है, 15/8 इंटू 6 48 हो रहा है, प्लस 15/48 x³ बन रहा है, यस। और हायर ऑर्डर टर्म्स होगी जो कि हमारे काम की नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले साइड को एक्सपैंड करता हूँ। इसको एक्सपेंशन से कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये 1 + ax तो एज इट इज है,
अब मल्टीप्लिकेशन इसका बाइनोमियल से होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी एक्स प्लस -1 -1 और एक हो जाएगा तो -2 मतलब 2 आ जाएगा 2 बी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, सही है ना, -3 बी एक्स का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ सर। सर सही है। एक बार वो बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फैक्टोरियल पार्ट का फॉर्मूला है वो एक बार लिख दो। तो तुमने हल्के में ले लिया, फॉर्मूला लिखवा रहा था तब ने लिखा नहीं, तब सर 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला लिख दो भाई, हर जगह यूज हो रहा है। 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ठीक है ना, लिख डालो उसको। हाँ सर हो गया। हो गया, ओके। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस प्लेस। अब हुआ क्या देखो, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको मैं ना थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ ताकि मैं इसको सिर्फ अकेले को आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि हो क्या रहा है। तो अगर हम इसको अच्छे से थोड़ा अंडरस्टैंड करें, अब इसमें से क्या होगा, ये इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, और अब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या क्या टर्म बच रही है हमको ये आइडेंटिफाई करना है। तो अब देखो बन क्या रहा है, जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा, जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी एक्स बनेगा, प्लस इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट ये बन जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स का होल क्यूब अपॉन 2, सही है। हाँ सर। नेक्स्ट अब जो हायर ऑर्डर टर्म्स है वो लिख नहीं रहा हूँ मैं, डिग्री 3 तक ही अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ, क्योंकि डिग्री 3 है जो इफेक्टिव बनेगा न्यूमरेटर में, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? अच्छा एक और चीज क्वेश्चन में जो होना चाहिए, जो एल है ना आपका एल, वो होना चाहिए फाइनाइट और नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, उसको ऐसा लिखना चाहिए कि नॉन जीरो है, क्योंकि अगर जीरो होगा तो डिग्री एक्स की पावर 4 भी हो सकता है, एक्स की पावर 5 भी इफेक्टिव हो सकता है, 6 भी हो सकता है, उन सारे केसेस में आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे ये भी चीज आप क्वेश्चन में ऐड कर दें, नॉन जीरो फाइनाइट, ठीक है ना। अच्छा अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ए एक्स के साथ क्या आएगा, यस बेटा, फिर इसमें हायर वैल्यू हायर पावर क्यों नहीं आएगी, एक्स की पावर 4 और वो सब? कोई मतलब नहीं है ना, अगर एक्स की पावर 4 आ गई, आप सिंपल से समझो ना फंडा, एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स का लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे आंसर क्या आ जाएगा, 0। हाँ सिंपल है ना। हाँ सर। तो इसीलिए हमें न्यूमरेटर की डिग्री 3 ही होनी चाहिए, तभी आंसर फाइनाइट आएगा और नॉन जीरो आएगा। नेक्स्ट अब ए एक्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है यहाँ पे मेरे पास, प्लस ए एक्स इंटू बी एक्स का होल स्क्वायर, और इसके आगे वाली भी मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बच रहा है देखो, पहले तो सारे 1 कांस्टेंट लिख दिया, प्लस ए माइनस बी टाइम्स एक्स को लिख दिया, मतलब मेरा ये एक्सप्रेशन ले लिया गया है, ये एक्सप्रेशन ले लिया गया है, ये वाला एक्सप्रेशन भी मैंने ले लिया। अब एक्स स्क्वायर को जब मैं कंबाइन करूंगा तो क्या बन रहा है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो इसको भी मैंने ले लिया, इसको भी मैंने ले लिया। अब क्या बचा, क्यूबिक बचा, तो माइनस बी क्यूब बाई 2 एक्स क्यूब, और यहाँ से ए बी बचा, तो यहाँ पे प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब बाई 2 एक्स क्यूब, सही है। इज इट क्लियर? और ये हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, तो सारे के सारे कंबाइन हो चुके हैं, एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लो, आपका भी यही आना चाहिए। अब जो पीछे वाला टर्म है, जो कि ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म है, अब इसको भी तो पीछे लेके चलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सब मिलाने के बाद ही तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। बस इसको ले जाते हैं पीछे, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट वाले का एक्सपेंशन था, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द फर्स्ट वन, और ये सेकेंड वाले का एक्सपेंशन है आपके पास, और इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच का माइनस का साइन है, कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर हम रख दें, इफ आई डू माइनस ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस, तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई क्या होगा देखो, 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है ना,
ठीक है। पैराग्राफ में जब ये क्वेश्चन आता है तो क्या आता है, ए का वैल्यू निकालो, बी का वैल्यू निकालो और लिमिट एग्जिस्ट करे इसलिए एल का वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इट हैज 3 सेक्शंस इन इट। तो इन्वेस्टिंग 5-6 मिनट्स इज प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर यू। तो 1 से आपने 1 काट दिया। नेक्स्ट अब बचा क्या यहाँ पे देखो, ये बना माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ ए प्लस बी, एक्स का कोएफिशिएंट है ये वाला टर्म भी पूरा ले लिया, ये वाला टर्म भी पूरा ले लिया मैंने। नेक्स्ट क्या बना, प्लस 3/8 माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी टाइम्स एक्स स्क्वायर बना। सही है। तो एक एक्सप्रेशन आपके पास ये भी आ जाएगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपके पास? यस और वो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा ना? हाँ सर, मेरा भी प्लस ही भी आ रहा है। एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है। देखो एक सेकंड। हाँ देखो गड़बड़, छोटा सा क्या गड़बड़ हुआ है। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ठीक है। जब हम सेकंड वाले को लिख रहे हैं ना, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, जो ये बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये बी वाला टर्म है, ये एक्चुअली ए और बी होना नहीं चाहिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बताओ। जो हमने एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है वो एक्सपेंशन किसके लिए है? जब इसका हम एक्सपेंशन कर रहे हैं 1 + ax और ये कर रहे हैं 1 + bx की पावर -1, तो हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, ए और बी कॉमन निकाल लेते हैं। याद है आपको? तो 1 + x के फॉर्म में होना चाहिए। नहीं, ए और बी की वजह से नहीं, x तो 0 को जा रहा है। ठीक है, नहीं सही किया एक्चुअली। तो 1+ के फॉर्म में ही एक्सपेंशन कर पाएंगे ना। नहीं ठीक ही किया, सही है। नहीं सही कर रहे हैं। कहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे आ रही है? सो वो 3/8 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लास्ट लाइन। -b² + ab होना चाहिए, ये वाला ना। हाँ सर। ओके, तो ये माइनस ऑफ b² + ab होना चाहिए, बस यही बोल रहे थे। हाँ ओके, तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है मेरे पास, और एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करूँ आगे, नहीं ये ठीक ही है। तो हमने कंबाइन कर लिया, x² वाला भी कंबाइन हो चुका है। वी हैव कंबाइंड दिस, वी हैव कंबाइंड दिस। अब क्यूब वाले को कंबाइन करना है, तो क्या बन रहा है, प्लस 15/48 माइनस ab² प्लस b³/2, है ना। ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो? अब देखो, जो मेरा ये कोएफिशिएंट है ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया भाई, -½ माइनस a प्लस b जो है वो मेरा 0 होना चाहिए। तो अगर मैं चाहूँ तो a को क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, a को लिख सकता हूँ b-½ लिख सकता हूँ। सबको समझ आ रहा है? यस, इज इट क्लियर? यहाँ तक सब लोग आ गए हैं? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब देखो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। a को मैं लिख सकता हूँ b-½ तो a को जब मैंने b-½ लिखा इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो b में क्वाड्रेटिक आ गया, वहाँ से b की वैल्यू मिल गई। एक बार b की वैल्यू मिल गई तो a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल गई तो लिमिट मिल जाएगी। क्यों? ये लिमिट है भाई, x³ के साथ जो है वो तो लिमिट है ना। तो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। तो क्या पता चला, 3/8 माइनस ऑफ b² प्लस b टाइम्स a है, तो a की वैल्यू क्या लिख दी, b-½ और ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। 3/8 माइनस b² प्लस b² माइनस b/2 इज इक्वल टू 0। तो b² से b² कट गया, तो b/2 इक्वल टू 3/8 आ गया। तो b का वैल्यू 3/4 आ गया। बहुत प्यार से एक आपका क्वेश्चन पैसेज का कंप्लीट हो गया। अब b 3/4 आ गया, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यस, b 3/4 आ गया, a 1/4 आ गया। अब b और a मालूम है तो लिमिट निकाल सकते हो आप। तो लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास, 15/48 माइनस a इज 1/4, b² हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर प्लस b³ हो जाएगा 3/4 का क्यूब इंटू हाफ। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से लिमिट निकाल लोगे बाबा ना, निकाल लेना, कैलकुलेशन कर लेना सिर्फ। ठीक है, अभी कर लो, बता दो क्या आ रहा है लिमिट।
देखो इन दोनों एक्सप्रेशंस को तो आप ऐसे ही सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहो तो 3/4 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड कर दिया तो हो क्या गया 3/4 का क्यूब 1/3 टाइम्स और 3/4 का क्यूब हाफ टाइम्स। ठीक है ना। तो हाफ माइनस 1/3 हो जाएगा 1/6। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 15/48 माइनस 1/6 टाइम ऑफ 3/4 का क्यूब। तो 15/48 माइनस 27/6 इंटू 4 का क्यूब। तो ये 3 9 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा ना। और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, बस अब एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा आपका। ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 16। ठीक है। तो 5/16 माइनस 9/128 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 16 6 है ना, यही आ जाएगा। नहीं 16 में ये कम पड़ रहा है, 2 की पावर 7 है और ये 4 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आपका आंसर आ रहा है -31/120। थोड़ा अच्छा सा आंसर आना चाहिए। देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, जस्ट चेक वंस। ये वाला बन रहा है 5 3 15, 15/8 इंटू 6। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई इधर ही कर लेता हूँ मैं। 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, एक 2 बचेगा, 3 से कटेगा, तो 10c यहाँ पे हमारा बन रहा है -5/2 4 8 एंड 16, तो -5/16 एक्स क्यूब बन रहा है। और यहाँ से जब मुझे एक्स क्यूब का टर्म बनाना है तो ये बन रहा है -3/6 bx का क्यूब, और 2 फैक्टोरियल से 2 कट गया, प्लस में बन रहा है ab² एक्स क्यूब। सो यू आर गेटिंग दिस -b³/2 एक्स क्यूब प्लस ab² एक्स क्यूब। जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है -5/16 व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ऊपर वाले से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो प्लस b³/2 और -ab² बन रहा है, -ab² बन रहा है। यही लिखा है पीछे भी हमने, 5/16 माइनस है, नहीं नहीं टेंसी देखो यहाँ पे माइनस है, दिस इज माइनस दैट वी आर गेटिंग, है ना, यहाँ पे माइनस है। फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या आ रहा है बताओ ना, पता चलेगा ना, आप दोगे तो पता चलेगा। माइनस बन रहा है यहाँ पे, तो -5 15/48 आ रहा है। -15/384 आ रहा है। अच्छा थोड़ा सा सिंप्लीफाइड अच्छा दिखना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है ना। आंसर इसका अच्छा सा थोड़ा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि -15/48 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका -15/48 है ताहिर, ठीक है। तो ये -15 है, तो आपका आंसर आ रहा है -15/48 माइनस ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है। माइनस आ रहा है, आप लोगों का भी माइनस आ रहा है इधर, हाँ सर। ठीक है। तो बस सिंप्लीफाई कर लो, जो आंसर आ रहा है दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, कितना आ रहा है साहिल? ये बन रहा है -15/48 माइनस ऑफ ab² और प्लस b³/2 -ab² प्लस b³/2, हाँ ठीक है, यही आ रहा है ना, प्लस b³/2 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं, हमारे पास लिमिट -1/32 आ रही है, a 1/4 आ रहा है,
b 3/4 आ रहा है और लिमिट का वैल्यू -1/32 आ रहा है, -15/48 और यहाँ पे आपके पास बन रहा है माइनस a का वैल्यू कितना है आपके पास 1/4, b का है 3/4 का स्क्वायर और ये है प्लस 3/4 का क्यूब बाई 2, है ना। कर लोगे ना, सिंप्लीफाई हो जाएगा। नहीं आ रहा है क्या आंसर ये? क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है? आ रहा है तो नहीं आ रहा है। ये वाला, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं एक 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं, तो 1/3 ऑफ 3/4 का क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 15/48 को मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे क्या लिखा था, -5/16, तो वही लेके कैरी फॉरवर्ड करते हैं, -5/16 और ये बन जाएगा 1/3 माइनस के साथ है और हाफ प्लस के साथ है, तो 1/6 आ जाएगा ना, प्लस 1/6, 3/4 का स्क्वायर, तो 3 1 जा 3 2 जा आ रहा है, तो -5/16 प्लस 9 अपॉन 2 की पावर 4 6 और 7, 2/7 है। ये बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 8 आ जाएगा, अच्छा 7 आ रहा है 128, ये बन रहा है 128 और यहाँ पे बन रहा है -31, यही आ रहा है, हाँ सर यही आ रहा है। यही आ रहा है, बट पहले भी यही आ रहा था। 40 और यही आ रहा था, ठीक है। तो एक बार इसको चेक कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी तो यहीं पे आंसर -31/128 ही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। सब जगह एक्सपेंशन एक बार चेक कर लो, 1 + ax है और ये बन रहा है 1 + nx। सर ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस में जो बेटा क्वेश्चन आएगा वो डिग्री 1 तक ही लिमिटेड होगा, तो उसमें क्या सिर्फ मान लो एक वेरिएबल बोला a निकाल लो, ठीक है ना, और उसमें आपको बोल दिया b निकाल लो, ठीक है, तो वहां तक ही वो लिमिट करेंगे, ठीक है। एक बार सिर्फ कैलकुलेशन देख लेना आप, ठीक है, प्रॉब्ली फिर लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है मुझे बता देना, ओके। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो गो फॉर दिस क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं, क्या आ रहा है बताओ। इसमें ठीक है, जब तक आप लोग इसको ट्राई करो मैं एक बार देख लेता हूँ कहीं अगर मिस्टेक है तो कैलकुलेशन में, ठीक है। √(x+a) इंटू x+b का रूट -(x), फाइव बाई 16 आ रहा है, okay।
सर 2 मिनट आ रहा है आप। हाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो जो ये वाला हमने टर्म लिखा है ना, इसमें क्या हो जाएगा, जब इसका मैं एक्सपेंशन लिखता हूँ तो ये एक 2 और देगा यहाँ पे, यू विल गेट 1 more 2 ओवर हियर। क्यों? -1 -2 -3, ठीक है ना, bx का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक बार कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। थोड़ी जगह यहाँ कम है ना, इसलिए पूरी तरीके से नहीं लिख पा रहे, बट आपके पास स्पेस है, अच्छे से लंबा उसको लिख लो आप, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, तो यू विल हैव 1 more 2 ओवर हियर, तो यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जब एक और 2 आ जाएगा मेरे पास, तो ये 3 फैक्टोरियल पूरा का पूरा कट जाएगा, तो सिर्फ -b³ बनेगा। मतलब -b³ का मतलब है ये वाली चीज़ नहीं होगी। मतलब अब जो मुझे सॉल्विंग करनी है, वो सॉल्विंग मुझे करनी है किसके लिए, ठीक है, ये सॉल्विंग करनी है -5/16, ठीक है, -ab² + b³, ठीक है। इज इट क्लियर? ये 2 यहाँ पे जो है ये नहीं आएगा अब, ठीक है ना। अब इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन क्या जाएगी, -5/16 -ab², तो a कितना है 1/4, b कितना है आपका 3/4 का स्क्वायर है ना, प्लस 3/4 का क्यूब है। तो यहाँ से अब हम क्या बोल पा रहे हैं, एक 3/4 बनाने के लिए एक 3 से मल्टीप्लाई, एक 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया -5/16 -1/4 और -1/4 टाइम्स, दिस इज 3, सॉरी, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा -1/3 टाइम्स 3/4 का क्यूब प्लस 3/4 का क्यूब, ठीक है। तो 2/3 टाइम्स हो जाएगा 3/4 का क्यूब, है ना 10 से। अब आ जाएगा आपका आंसर, यस, ठीक है ना। अब आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ओके। तो वो 1/a - 2/l + 3/b की वैल्यू भी बता दो एक बार। वो वैल्यू अगर आप बता दोगे तो क्या आ रही है वो वैल्यू आपके पास 72 आ जाएगी, ठीक है ना। वो वैल्यू 72 आ जाएगी, ठीक है। चलिए, आई गेस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है ना। तो ये मेथड आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। डन विद दिस वन, सबका आंसर आ गया a + b/2। सर नहीं आ रहा, एक बार बताओ आप। इसमें क्या करना है, देखो x + a इंटू x + b क्या हो जाएगा, x² प्लस a + b इंटू x प्लस ab, और ये होल पावर में हाफ हो जाएगा और ये -x हो जाएगा। x कॉमन निकाल लूंगा तो बचेगा क्या, 1 + a + b इंटू 1/x प्लस ab/x² रेज टू हाफ -1, सही है। और ये x इधर है, ठीक है ना। अब करना क्या है, एक्सपेंशन लगा देना है। तो 1 + 1/2 इंटू ये वाला लफड़ा पूरा का पूरा, और ये लफड़ा फिर आगे स्क्वायर के साथ आएगा। तो स्क्वायर वाला लिखने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि बाहर x है ना। बाकी सारे टर्म 0 चले जाएंगे ना, लिमिट बेटा x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। वो सिंपल बायनोमियल वाला ही लगेगा ना। अरे रेशनलाइज भी कर लोगे तो भी चल जाएगा काम, रेशनलाइज कर दोगे ना आप, तो क्या बन जाएगा, x + a x + b -x² अपॉन रूट के साथ प्लस के साथ यही चीज आ जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 से 1 कट गया, ये वाली टर्म बच जाएगी, ये वाली टर्म 0 को चली जाएगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा a + b बचेगा सिर्फ आपके पास, x से x कट जाएगा, तो आंसर a + b/2 आ जाएगा और हायर ऑर्डर टर्म 0 होगा सारे,
ठीक है। हाँ ये अप्रोच खास कहाँ यूज होगी, जहाँ पे आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा, दिस क्वेश्चन यू आर सपोज टू यूज दिस अप्रोच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आप जब इसको रेशनलाइज करोगे और सॉल्विंग करोगे तो वहां से कंक्लूजन निकालना काफी डिफिकल्ट है ना। नेक्स्ट कुछ एक इंपॉर्टेंट बार वो रिजल्ट करो ना, लिखना बाकी है। लिखना बाकी है क्या? हाँ सर। लिखो। ठीक है, सर एक मिनट। सर हो गया। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें बहुत यूज होने वाले हैं। जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लिखा है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो वो होता है एन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन। अब इसका प्रूफ हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी प्रूव इट? तो आप क्या कर दो, मैंने आपको बताया है, जब भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है, तो एक क्वेश्चन हमने किया था याद है, एक्स अप्रोचेस टू 3 था, तो हमने एच को क्या लिख दिया, एक्स को लिख देंगे यहाँ पे एच प्लस ए। एच मेरा कहाँ जीरो को टेंड करेगा, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच प्लस ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन, ठीक है ना, एक्स को लिख दिया एच प्लस ए, तो नीचे क्या बन जाएगा, एच बच जाएगा। यस अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मुझे 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन पता है, वेरिएबल क्या है, एच वेरिएबल है, तो ए की पावर एन में बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर कॉमन। तो ए की पावर जब मैंने कॉमन बाहर निकाला तो ये अंदर एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1 प्लस एच बाई ए की पावर एन माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, अब जब इसका एक्सपेंशन करूंगा तो क्या बनेगा, ए की पावर एन इन ब्रैकेट 1 प्लस एन एच, और हायर ऑर्डर टर्म्स है। ठीक है, और ये जब कंप्लीट हो गया एक्सपेंशन, पीछे एक माइनस 1 था, अपॉन में एच था, 1 से 1 कट गया, एच जब इससे कट होगा तो बचेगा क्या, ए की पावर एन इंटू एन अपॉन ए, विच इज फर्दर सिंप्लीफाइड एज एन ए की पावर एन माइनस 1। ये इसका डेरिवेशन था, ये रिजल्ट आपको याद रखना है डायरेक्टली। ठीक है, so what is x की पावर n minus a की पावर n upon x minus a, that is nothing but n x की पावर n minus 1, n a की पावर n minus 1। is it clear? यस सर। ठीक है ना, हमने इसका डेरिवेशन भी कर लिया, आप लिख लें अच्छे से। अब जब मैं a की जगह पे 1 रखता हूँ तो ये भी एज अ रिजल्ट याद रख लो, बहुत सारी जगह काम आएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, n से। ठीक है ना, इसका स्पेशल केस है ये, क्या है स्पेशल केस, जब मेरा a क्या हो जाए, 1 हो जाए, जब मेरा a क्या हो जाए, 1 हो जाए। इज इट क्लियर? हाँ सर। चलो चलिए आगे, लेट्स गो फॉर फ्यू क्वेश्चंस, फिर क्लास को कंक्लूड करेंगे। x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x की पावर 5 माइनस 32, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लिखा है। x raised to 10 minus 2 का पावर 10 x raised to 5। तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, x की पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 अपॉन x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5। तो इसको मैं अंडरस्टूड, ये कैसे चीज अंडरस्टूड है, आप क्या करो, डिवाइड बाय x माइनस 2 कर दो, तो फॉर्मूला आप लगा पाओगे दोनों जगह। अब क्या होगा, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a क्या हो जाएगा, n a की पावर n माइनस 1। तो n क्या है 10, a क्या है 2, n माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, n क्या है 5, 2 की पावर 4। इज इट क्लियर?
क्या सबको समझ आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं हम? सर ए को डायरेक्ट 2 की पावर 5 नहीं ले सकते थे क्या कर सकते हैं? सर, मतलब वो ए को डायरेक्ट 2 की पावर 5 नहीं ले सकते ले सकते हो ना बेटा, फिर नीचे क्या करोगे आप? सर। तो नीचे वही लिखा हुआ है ना 2 की पावर 5 और ऊपर 2 की पावर 5 रेज टू 2। अरे फॉर्मूला यूज करना है, तुम लिख लो ना, तुम खुद लिख के देखो ना। आपने इधर x की पावर 10 लिख दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे 4 की पावर 5 लिख दिया, तो ऐसा कोई फॉर्मूला थोड़ी पड़ा है x की पावर n माइनस a की पावर n/2, ऐसा कोई फॉर्मूला पड़ा है क्या अपन ने? करने को तो सब कर सकते हैं बेटा। आप 1024 को लिख सकते हो 4 की पावर 5, ठीक है ना, सर बिल्कुल नहीं, लिख 2 सकते की हो। पावर 10 4 की पावर 10, सर, 2 की पावर 10। मैंने वही तो लिखा है यार, वही तो लिखा है। सर तो ए को ही 2 टू दी पावर 5 ले सकते हैं ना। अरे मेरे भाई x की पावर n माइनस a की पावर n है, तो a क्या होगा यहाँ से? तुमको देख के क्या लग रहा है a क्या होगा? सर मतलब ए को 2 टू दी पावर 5 ले ले और एन को 2 ले ले तो यहाँ पे 10 कैसे मैच होगा? 5 into 2। अरे तुम बोल रहे हो x की पावर 10 ले लो माइनस 2 की पावर 5 रेज टू 2 ले लो, है ना? हाँ तो पावर कहाँ मैच होगा भाई मेरे? n पावर मैच होना चाहिए ना। तो सर वहाँ भी x की पावर 5 रेज टू 2 ले लो ना। अरे तो वेरिएबल चेंज हो जाएगा ना भाई, अपने पास ये हो जाएगा x की पावर 5 रेज टू 2 माइनस 2 की पावर 5 रेज टू 2। हाँ तो अब हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है? x की पावर 5 है, तो अब डिवाइड बाय x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 करना पड़ेगा, फिर इसको वापस से सॉल्व करें हम। ठीक है सर। इज इट क्लियर? हाँ सर। समझ आ गया? फॉर्मूला हाँ x सर। की पावर n माइनस a की पावर n सिर्फ नहीं है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a का फॉर्मूला है। तो जो तुम ले रहे हो उससे डिवाइड भी कर लो फिर दोनों को, ठीक है ना? हाँ सर। अली असगर बिल्कुल ठीक है? हाँ सर। तुम्हारा कहने का मतलब है सर मैं इसको डायरेक्टली ले लूँ, इसको डायरेक्टली ले लूँ, तो ले सकते हो, बिल्कुल सही है। 2 स्टेप सही, तुमने ज्यादा सोचा। x की पावर 5 की पावर 2 ले लूँ सर मैं, और यहाँ पे 2 की पावर 5 की पावर 2 ले लूँ, और नीचे x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 ले लो, बिल्कुल ले सकते हो, करेक्ट है ये। और आंसर आ जाएगा 2 इंटू ए की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 4 बन जाएगा, तो आंसर 2 की पावर 5 आ जाएगा, है ना? ठीक है, हाँ सर। आपको वहां से आइडेंटिफाई करना है n क्या है a क्या है आपका, ठीक है ना? बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है, हाँ सर। श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो एक बार, फटाफट फटाफट। cos x की पावर 1/3 माइनस cos x की पावर हाफ अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है ना? अली असगर जिस मेथड से तुम कर रहे थे उस मेथड से भी आंसर निकाल लेना। तो a 2 की पावर 5 2 माइनस 1, ठीक है ना? तो 2 रेज टू 6, यू शुड बी गेटिंग द आंसर 64, ठीक है? ये वाला भी एक बार कर लो, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाए क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, क्लास को अभी कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना? सर आप ये लोगों का वाला भी समझ में दूसरा नहीं आया सर। बेटा, ये वाला इसमें क्या नहीं कर आया। सकते हो पता है? इसमें क्या कर सकते हो आप? इसमें cos x की पावर 1/3 लिखा है ना, माइनस 1 प्लस 1 कर दो, हाँ सर। और फिर इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, ठीक है ना? तो हाँ cos सर। ऑफ x की पावर 1/3 हो गया, माइनस 1 हो गया, एक ब्रैकेट, माइनस cos ऑफ x की पावर हाफ हो गया, माइनस 1 हो गया, ठीक है ना? और डिवाइड हाँ बाय सर। इंडिविजुअली क्या कर दो, 1 माइनस cos cos x x स्क्वायर, cos स्क्वायर 1 x। माइनस cos x, और ये 1 प्लस cos x में इसको फैक्टराइज कर दो, ये तो कांस्टेंट 2 है, ये इन दोनों के साथ चला जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से 1/3 मिलेगा, यहाँ से माइनस हाफ मिलेगा, एक नेगेटिव का साइन बाहर होगा, आंसर 1/12 आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, तो रेस्ट विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट टाइम। अभी आपका दूसरा क्लास भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना? सर सर कल डाउट क्लास है। कल डाउट क्लास